पैशन म्यूज़िक टीवी के सभी दर्शकों को माधुरी मिश्रा का नमन। पैशन म्यूज़िक टीवी और गूंज संस्था मिलकर हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाती है और इस वर्ष मैं उपस्थित नहीं हूँ स्टूडियो में, लेकिन पैशन म्यूज़िक टीवी के डायरेक्टर मनोहर सोनी जी ने विशेष आमंत्रण पर शहर के संगीत के गुरु गोविंद सोनी जी को आमंत्रित किया है। विनोदिया जी ने सोनी जी को आमंत्रित किया है, तो मैं गुरुवर गोविंद जी को हृदय से नमन करती हूँ। और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में हम सभी मनाते हैं। तो गुरु गुकार और उसको दूर करने वाला रूकार है, यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। जो शिष्य को शिक्षा दे सके और जो शिक्षा दे उसे अपने अंतःकरण में भी समावेशित कर सके, वही एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिक्षक कहलाने के अधिकारी हैं। जब तक हम शिक्षकगण अपने शिष्यों के अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारे शिष्य हम शिक्षकों से हो रहे परम लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावी शिक्षा ही जीवन की आधारशिला है, जिस पर सुखद भविष्य का सुदृढ़ भवन निर्मित किया जाता है। शिक्षक कहलाना और उसे कार्य रूप में परिणित करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति का चतुर्माली है। वो संस्कारों की जड़ में खाद देते हैं तथा अपने श्रम से सींच कर उनमें महाप्राण शक्तियाँ भरते हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि किसी राष्ट्र के उत्थान में, प्रगति में, उन्नति में, सभ्यता के विकास में, संस्कारों की नींव गढ़ने में शिक्षक का ही सर्वोपरि स्थान है। सामाजिक कुरीतियों से लड़ने एवं अनुसंधान कार्यों में जुटने का साहस एक शिक्षक ही अपने शिक्षार्थी को देता है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। सभी शिक्षकों को गूंज संस्था एवं पैशन म्यूज़िक टीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं छिंदवाड़ा की उस पावन भूमि पर हूँ जहाँ पंडित अजय शर्मा ने जन्म लिया। माँ जगत जननी की वो सेवा हमेशा किया करते थे और उसी मंदिर से मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। माँ जगत जननी का आशीष सभी पर रहे। धन्यवाद। नमस्कार। पैशन एवं गूंज टीवी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर शिक्षा समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है इस मंच के माध्यम से। और आज हमारे बीच में संस्कार धानी जबलपुर से पधारे आदरणीय श्री गोविंद सोनी सर एक संगीत शिक्षक के रूप में सागर संगीत महाविद्यालय में पदस्थ हैं। उन्होंने असंख्य शिष्यों को अपनी संगीत शिक्षा प्रदान की और उनका उज्जवल भविष्य बनाया। इसी तारतम्य में हमारे बीच में शशिकांत झारिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी विद तक पहुँच चुके हैं और बहुत अच्छा इनका गायन में बहुत अच्छा गायन है इनका। साथ ही हमारे पधारी हमारे बीच में श्रीमती ज्योति सोनी जी, सर की धर्मपत्नी जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है हमारे पैशन टीवी में और सर का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सोनी सर जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सर जी को कि वे यहाँ पर आए और सर को तिलक और फूल माला पहनाकर उनका श्रीफल भेंट करके उनका स्वागत करें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सब होय, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सब होय, 7 दीप नौखंड से गुरु से बड़ा न कोय। मैं तो 7 दीप की मसीह करूं, लेखनी सब बदराया, सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे हमारे गुरुवर, ऐसे हमारे वैदिक परंपरा जो हमारी चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, वो हम यहाँ पर अपने गुरु का सम्मान करते हुए निभाते हैं। और इसी तारतम्य में एक छोटी सी सरस्वती वंदना यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री शशिकांत झारिया जी को। नमस्कार, मैं सर की सिखाई हुई सरस्वती वंदना आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ।
सरस्वती वंदना यहाँ पे प्रस्तुत की शशिकांत झारिया जी ने। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। तो आपने देखा कि गुरु के सानिध्य में आने से हमको कितना ज़्यादा हम अपने आप को महका लेते हैं, खिला देते हैं। हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाता है। बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान, ज्ञान, धैर्य, कर्म सब गुरु की ही देन है। तो चलिए, बहुत सुंदर सी एक प्रस्तुति रही और इसी तारतम्य में मैं हमारे आदरणीय गुरु जी से मैं विचार जानना चाहती हूँ कि आज के समय में संगीत के क्षेत्र में गुरु जी का क्या योगदान है। संगीत के क्षेत्र में जहाँ तक बात है गुरु के योगदान की, तो जो भी संगीत अपने विद्यार्थी को जो भी गुरु देते हैं, तो उनकी कोशिश रहती कि हमारा विशेष से हमारा विद्यार्थी जितना ऊंचा जाएगा उससे गुरु का मान, गुरु का सम्मान बढ़ेगा। जरूर जरूर, सबसे बड़ी बात जी। तो विद्यार्थियों को भी, शिष्यों को उतनी लगन से, उतनी धैर्य से, धीरज से उसका अभ्यास संगीत का करना चाहिए जी। लोग आजकल वर्तमान समय में सोचते हैं कि हम 1 महीने संगीत सीखें और सीधे कलाकार बन जाएं, जी, जी। जबकि संगीत में बहुत अधिक साधना, आराधना, ये सब की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। इससे संगीत तो और गला और ये सब तो होती है, उसके अलावा आध्यात्मिक जितने शास्त्रीय संगीत में छोटे ख्याल हैं, मंडला गीत हैं, सब भगवान कृष्ण, भगवान राम से पे आधारित सब हैं। ईश्वर की आराधना तो अपने आप ही होती जाती है। मन की एकाग्रता बहुत बढ़िया इससे होती है और मन शांत होता रहता है। क्रोध भाव कभी इससे, संगीत से कभी नहीं आता है। बहुत सी इससे फायदे हैं। तो कुल मिला के हमारा कहना है, विद्यार्थियों को संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा संगीत सीखेंगे तो उससे गाने में कौन सी ताल में गा रहे हैं, गीत भजन या शास्त्रीय संगीत किस मात्रा से चालू हो रहा है, उसका सम कहाँ है, खाली कहाँ है, किस राग में गा रहे हैं, कौन से समय की राग है, सुबह की है, दोपहर की, शाम की राग है, ये सब जानकारी संगीत से सीखने मिलती है। इसलिए संगीत कोशिश करके शास्त्रीय संगीत जो है उसका अध्ययन जरूरी है। चाहे गीत में के अंतर्गत भजन में बढ़ने के लिए गीत, गजल, कव्वाली या हमारा जो लोकगीत है, सभी के लिए शास्त्रीय संगीत बहुत आवश्यक होता है। इससे हमको बारीकियां सीखने को मिल जाती हैं। हाँ, सही बात है। देखिए, तो संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है। संगीत जो है वो ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को, हर चीज को एक उड़ान देता है। संगीत एक ऐसी साधना है, एक ऐसी भाषा है। दुनिया में कितनी भी अलग अलग भाषाएं क्यों ना हो, लेकिन संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे सब समझते हैं, सब आसानी से समझ लेते हैं उस भाषा को। तो मुझे लगता है कि संगीत से न केवल हमें आत्मदर्शन होता, बल्कि परमात्मा के दर्शन भी हमको प्राप्त होते हैं। मैं मैडम जी से भी थोड़ा एक विचार जानना चाहूँगी कि आप तो वहाँ संगीत के धरोहर में बैठी हुई हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है संगीत? जब सर वहाँ पर अपने घर पे संगीत का रियाज करते हैं तो आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती सुनने से। चलिए, बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मतलब हम पहुंच जाते हैं कि हमारा परम पिता परमेश्वर से हमारा कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो रहा है। क्योंकि सर जब भजन प्रस्तुत करते हैं, भजन हम लोग को सिखा रहे होते हैं, तो हम लोग एकदम चले जाते हैं। अगर श्याम का भजन है, कृष्ण भगवान का भजन है, तो हम लोग कृष्ण भगवान के वहाँ वृंदावन धाम पहुँच जाते हैं। राम का भजन सुनाते हैं सब, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, अवध में पहुँच जाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि हमको परम आनंद की अनुभूति हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। सर
आज आप एक और बात हम जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी जो है वो सोचते हैं कि हम जल्दी से हम गाना सीख लें और जल्दी से बड़े कलाकार बन जाएं। तो भावी कलाकार बनने के लिए हमको संगीत की जो शिक्षा है कब तक लेनी चाहिए? जैसा भी बतलाया हमने, एकदम से कुछ लोग आते हैं कि सर कितने महीने में सीख जाएंगे संगीत, कितने महीने में या कितने दिन में सीख जाएंगे। ये ऐसा नहीं है संगीत कितने दिन में सीख जाएंगे। इसके लिए विधिवत एक आराधना पूजा जैसा संगीत है। इसको आप पूजा आराधना मान के ही आप रियाज अभ्यास करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इसमें धीरज और धैर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकदम से कोई सोचे कि हम 1 घंटे रियाज करके पहुंच जाए तो वो बात बनेगी ही नहीं। जो रियाज करके आगे बढ़ते हैं वो एक अलग गाने में या बजाने में 4 चांद लग जाते हैं। तो वो अभ्यास जरूरी है, शास्त्रीय संगीत का थोड़ा ज्ञान जरूरी है इसके लिए। सर हमारे सर का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि हमने तो लगातार कई वर्षों से ये शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत की शिक्षा ये महाविद्यालय में हम सबको दे रहे हैं। और इनके सानिध्य में, इनके साथ में, इनके जो वक्तव्य होते हैं वो सब हमको कहीं ना कहीं संस्कारों से जोड़ते हैं। संगीत में हमको कहीं ना कहीं संस्कार भी मिलते हैं। तो ऐसा हमारे गुरुवर्ग की हम लोग को देन है कि हमें हमेशा ना केवल संगीत ही बल्कि एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे संगीत। तो संगीत के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें अपने आप को, अपने भविष्य को और अपने उज्जवल भविष्य को और आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं वैदिक परंपराओं से हम उनको जोड़ते चले जाते हैं। तो साथ ही मैं यहाँ पर हमारे बीच में शशिकांत झारिया जी भी सर के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। उनसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या संगीत हमको कहाँ तक प्रभाव डालता हमारे जीवन पर? संगीत की अगर बात की जाए तो संगीत के द्वारा हम अपने जितने भी काम हैं शुरू के भोर से कर सकते हैं। संगीत की शुरुआत करने से हमारी दिनचर्या जो होती है बहुत अच्छी होती है। और जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि संगीत बहुत जल्दी जल्दी लोग आते हैं सीखने के लिए, तो मेरे विचार से ये है कि सभी को संगीत सीखने के लिए थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और हम सब बेसिक स्वरों और ताल के माध्यम से अपने संगीत को काफ़ी हद तक निखार सकते हैं और उसको अच्छा बना सकते हैं। फिर उसके बाद चाहे हम कोई भी गीत, गज़ल, भजन, सूफी गाना कुछ भी हो, हम उसको बहुत अधिक से अधिक अच्छा कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी का। इन्होंने भी हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु जो है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। अगर तीर्थ गए तो हमें एक फल मिलेगा, तीर्थ गए तो हमें एक फल मिलेगा और संत मिले तो 4 फल मिलेगा, लेकिन सदगुरु मिल गए तो हमको अनंत फल मिलेगा, ऐसे हमें कबीरदास जी ने बताया है। आइए, बहुत सुंदर माहौल है यहाँ का। और शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पर संगीत शिक्षक उपस्थित हैं। चलिए हम कुछ उनसे अच्छा भजन या जो भी सुनाना चाहते हैं सर आप सुनाइए। एक छोटा सा भजन जो इसकी धुन अभी ने बनाई थी इन लोग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये सुनाते कबीरदास जी का है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर
झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताकि हृदय प्रभु आप। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए दिन भजन बिना रे। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर की, बहुत ही सुंदर भजन, बीत गए दिन भजन बिना रे। अभी हमारे सर ने बहुत ही सुंदर सा भजन यहाँ पर सुनाया, और हम चाहते हैं अपने गुरु जी से कि हमारे दर्शकों के लिए अब एक छोटा सा गीत यहाँ जरूर सुनाए। एक डॉक्टर अनीता सेन जी का गीत सुनाते हैं, और बहुत सुंदर गीत। वर्षा पे आधारित गीत है, हाँ, बड़े अच्छी राइटर हैं। मौसम भी वैसे है। मेघा जा तू उड़ जा रे, मेघा जा तू उड़ जा रे, पीयू के देश बरसना जाके, पीयू के देश बरसना जाके, मेघा जा तू उड़ जा रे। बिन बोले क्यों बरसन आए, तेरी ठंडक अगन लगाए, बिन बोले क्यों बरसन आए, तेरी ठंडक अगन लगाए, जाकर मेरी विरह व्यथा को, जाकर मेरी विरह व्यथा को, मेघदूत यूं से कहना रे, मेघा जा तू उड़ जा रे, मेघा जा तू उड़ जा रे, पीयू के देश बरसना जाके, पीयू के देश बरसना जाके, मेघा जा तू उड़ जा रे। बहुत अच्छी शानदार प्रस्तुति दर्शकों के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सर जी को। और एक छोटे सी वंदना मैं सर के लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो भी गलती हो तो क्षमा करें। वंदना के सहज स्वरों में हे गुरुवर तेरी वंदना, वंदना के सरल स्वरों में हे गुरुवर तेरी वंदना, वंदना के सहज
सहज स्वरों में। हे गुरुवर तेरी वंदना, वंदना उनकी करें हम जिनसे शोभित हो धरा। वंदना के सरल स्वरों में। हे गुरुवर तेरी वंदना, वंदना के सहज स्वरों में। हे गुरुवर तेरी वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने गुरु जी का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ फैशन टीवी और गूंज सन काव्यमाला में पधारे। हम बहुत बहुत सादर गौरवान्वित हुए। आपके आने से हमारा मंच बहुत ही सुशोभित हुआ और अपनी वाणी को यही हम विराम देते हैं और शिक्षक दिवस की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आप देते सभी को भी हैं। बहुत बहुत सादर धन्यवाद। शुभकामनाएं।